राहुल गांधीয়ে একো মিছা কোৱা নাই। রাহুল গান্ধীৰ পক্ষত থিয় দিলে হিন্দু মহাসভা। মোদী মানে হিন্দুত্ব নহয়, বিজেপি আৰএছএছ মানে সমগ্ৰ হিন্দু হ'ব নোৱাৰে। রাহুল গান্ধীৰ মন্তব্যক সমৰ্থন হিন্দু মহাসভাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি দেবেন্দ্ৰ পাণ্ডেৰ। বিজেপি যিমানেই অপপ্ৰচাৰ চলাইছে সিমানেই যেন গুৰুত্ব বাঢ়িছে কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীৰ। লোকসভাৰ মজিয়াত ৰাহুল গান্ধীয়ে দিয়া বক্তব্যক সমৰ্থন কৰিছে ইজনৰ পিছত সিজনকৈ ধৰ্মগুৰুই। বিগত দুটা দিনত গৰিষ্ঠ সংখ্যক হিন্দুত্ববাদী নেতাই ৰাহুল গান্ধীক সমৰ্থন জনোৱাৰ পিছত এইবাৰ ৰাহুল গান্ধীৰ সমৰ্থনত থিয় দিছে হিন্দু মহাসভাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি দেবেন্দ্ৰ পাণ্ডে। উল্লেখ্য যে লোকসভাৰ মজিয়াত বিৰোধী দলৰ নেতা ৰাহুল গান্ধীয়ে কৈছিলে যে হিন্দু ধৰ্মই কেতিয়াও হিংসাক সমৰ্থন নকৰে। অহিংসাৰ বাণীহে প্ৰকৃত হিন্দুত্বৰ পৰিচয়। কিন্তু আজি যিসকলে নিজকে হিন্দু বুলি কয় সেইসকলে কেৱল হিংসা আৰু ঘৃণাহে বিয়পাই আছে। ৰাহুল গান্ধীৰ মতে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী আৰু বিজেপি বা আৰএছএছ মানেই হিন্দু নহয়। আকৌ এবাৰ শুনক লোকসভাৰ মজিয়াত আচলতে কি কৈছিল ৰাহুল গান্ধীয়ে। शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। आप बात समझिए, ये इसलिए चिल्ला रहे हैं क्योंकि तीर जाके दिल में लगा है, दिल में जाके तीर लगा है, इसलिए ये चिल्ला रहे हैं। चुप हो गए। नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। ये ठेका नहीं है बीजेपी का। बीजेपी 24 घंटा नफरत हिंसा नफरत हिंसा नफरत हिंसा। अग्निवीर यूज एंड थ्रो मजबूर कि अग्निवीर स्कीम सेना का स्कीम नहीं है, पीएमओ का स्कीम है। और पूरी सेना जानती है कि स्कीम प्राइम मिनिस्टर का ब्रेन चाइल्ड था, स्कीम सेना का ब्रेन चाइल्ड नहीं था। आज तक हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं गए। आपको शर्म आनी चाहिए। हिंसा नफरत माइनॉरिटीज के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, सिखों के खिलाफ, क्रिश्चियंस के खिलाफ कोटा में पूरे के पूरे एग्जाम को आपने सेंट्रलाइज किया। हजारों करोड़ रुपए बन रहे हैं और मोदी जी बैठे हैं मुस्कुराहट में, सीरियस, नमस्ते भी नहीं करते। कहीं मोदी जी ना देख लें, प्रॉब्लम हो जाएगी। वही कहानी गडकरी जी की है। अदानी जी वाला ऑर्डर आता है, मुंबई एयरपोर्ट अदानी जी का ऊपर से ऑर्डर आता है, खटाखट ऑर्डर आते हैं। पहले मैं सोचता था ये पता नहीं कैसे हुआ, अब मैं समझता हूँ कि अदानी जी अंबानी जी जैसे लोगों को ले किया गया। ৰাহুল গান্ধীৰ এই মন্তব্যক বিকৃত কৰি বিজেপিয়ে সমগ্ৰ দেশজুৰি ব্যাপক অপপ্ৰচাৰ চলোৱাৰ পিছতে বিভক্ত হৈ পৰে হিন্দুত্ববাদী পুৰোধা ব্যক্তিসকল। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ৰাহুল গান্ধীৰ মন্তব্যই সমগ্ৰ হিন্দু সমাজক অপমানিত কৰা বুলি অপপ্ৰচাৰ চলালেও মোদীৰ মন্তব্যক সমৰ্থন কৰা নাই কোনো এগৰাকী শংকৰাচাৰ্যই। ইয়াৰ মাজতে ৰাহুল গান্ধীৰ মন্তব্যক সমৰ্থন কৰাৰ লগতে প্ৰশংসাও কৰিলে হিন্দু মহাসভাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি দেবেন্দ্ৰ পাণ্ডে। শুনক বিশিষ্ট হিন্দুত্ববাদী নেতাগৰাকীৰ মন্তব্য। हमारे ग्रंथों में कहा गया है अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। अहिंसा हमारा परम धर्म है, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए अगर हिंसा करना पड़े तो वो जायज है। तो जो लोग सड़कों पर उतरकर तोड़फोड़ करने की नियत का प्रदर्शन कर रहे हैं वो लोग कौन सी अहिंसा का प्रदर्शन कर रहे हैं? क्या संदेशा दे रहे हैं राष्ट्र को? हिंसा का प्रदर्शन तो वही लोग कर रहे हैं जिन्होंने इस बात को सिद्ध करने का प्रयास किया कि हिंसा और अहिंसा में के बयानों में कितना फर्क है। हिंसा को अहिंसा और अहिंसा को हिंसा साबित करने में लगे हैं। तो ये राष्ट्र जानता है और मोदी जी को तो थोड़ी सी शर्म अगर बाकी है तो कर लेनी चाहिए। चौथा पन है, इस पन में सनातन के लोग वैराग्य में चले जाते हैं, ईश्वर में रम जाते हैं, उनकी आराधना करते हैं, किए गए सारे पापों का प्रायश्चित करते हैं। तो मोदी जी अभी भी पाप पे पाप करते जा रहे हैं, प्रायश्चित की बात नहीं कर रहे। मोदी जी वहां बैठे हुए थे, राहुल गांधी ने जो वक्तव्य दिया उस भवन में बाहर लिखा हुआ है अयम निजा परो बेटी गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम। तो जहां वसुधैव को कुटुंब मानकर चर्चा की जाती हो वहां पर इतनी संकुचित मानसिकता का प्रदर्शन। मैंने भी राहुल गांधी का बयान सुना है और उस बयान को सुनकर मुझे पहली बार अच्छा लगा। निश्चलता के साथ बिना राजनीति से प्रेरित हुए एक अच्छा बयान दिया। उन्होंने वही तो कहा जो हम कहते हैं कि हिंदुत्व का मतलब आरएसएस नहीं है, हिंदुत्व का मतलब बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद नहीं है। ये तो हिंदुत्व के नाम पर ठगी करने वाले लोग हैं। तो ये बात जब पूरी तरीके से चर्चित हो गई और वही भाषा वही परिभाषा हिंदुत्व की चारों तरफ मुखर हो गई तो ये लोग अब कुछ भी कर सकते हैं। ये एक नई हिंसा करवा सकते हैं, देश में दंगे करवा सकते हैं, क्योंकि इनका जो इतिहास रहा है वो दंगों का ही इतिहास रहा है, सबको मालूम है।
किसी से छुपी नहीं है पुलवामा की घटना, किसी से बाबरी विध्वंस में गोली चलाना छुपा नहीं है, सब लोग जानते हैं। इस तरीके की जो इनकी स्थितियां रही हैं गोधा से लेकर और यहाँ तक की, तो अभी अगर इस बयान के बाद राष्ट्र में दंगे हो जाते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। मैं तो ये मानता हूँ ये पूर्व नियोजित षड्यंत्र के तहत किया जाएगा, जिसकी संभावनाएं अधिक है। হিন্দু মহাসভাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিগৰাকীৰ এই মন্তব্যৰ পিছত বিজেপি আৰু মোদীৰ অন্ধ সমৰ্থকসকলে কি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে সেয়া হ'ব লক্ষণীয়। নেশ্যনেল ডেস্ক, MV Live।